जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम आपको दिखा रहे हैं ईद फ़नकारों के साथ इस वक्त हम मौजूद हैं। कौन से फ़नकार ये आप देख सकते हैं, ये सैकी टेली फिल्मों के बहुत बड़े फ़नकार हैं। जो लोग जानते हैं वो तो पहचान चुके हैं, जो नहीं जानते उनको भी बताते हैं। ये है सैकी टेली फिल्म की बहुत बड़ी हीरोइन अलीशा खान, और हमारे साथ बैठी हैं जो कि बाई चांस इनकी मेहमान थी। आज वो हमारे इस प्रोग्राम की मेहमान बन चुकी हैं। बहुत बड़ी आर्टिस्ट जिनका नाम सब लोग जानते हैं, महक मौलवी, जो कि बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट है। बेशुमार सैकी टेली फिल्मों में काम किया, आजकल ये गुलकारी भी कर रही हैं। हम इनसे गाने भी सुनेंगे। कैसी हैं अलीशा? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, आपका क्या हाल है? ठीक, अल्लाह के करम, ठीक ठाक। कैसा जा रहा है सैकी शोबिज़? बस अभी तो चुप है और अच्छा भी जा रहा है। अच्छा, आज ईद का दिन है, खुशी का दिन है, तो माशाल्लाह गोश्त तकसीम हो रहे हैं। आपने गोश्त खाया है? जी खाया है? जी जी, किस चीज़ का गोश्त खाया है? बकरे का। अच्छा, बकरी का। अच्छा, मैं बोले आप ज़्यादा खुश नजर आ रहे हैं। आपने कौन सा गोश्त खाया है? मैं तो वैसे गोश्त खाती नहीं हूँ। अच्छा, गोश्त नहीं खाती है। अच्छा, बहुत खुशी हुई माशाल्लाह, इतना आपने काम किया अलीशा। तो आजकल सैकी इंडस्ट्री है वो बुलंदी की तरफ जा रही है या जवाल की तरफ जा रही है? पहले तो बहुत बुलंदी की तरफ थी, बीच में फिर यानी कि जैसे कि चुप हो जाती है, और अभी लग रहा है अच्छा। चांस है। जी अलीशा, माशाल्लाह बहुत खुशी है, ईद का मौका है, आप बहुत खुश नज़र आ रही हैं। अच्छा, आपने सैकी टेली फिल्मों में काम किया, आपकी सबसे ज़्यादा कामयाब फिल्म कौन सी है? सबसे ज़्यादा कामयाब? हाँ। मीठा माही, बेवफा। अच्छा जी, और अच्छा। फैज़ू के साथ शापरबाज। आपने सैकी फिल्म इंडस्ट्री के 2 स्टार अकरम निज़ामी और फैज़ी के साथ काम किया। आपको इन दोनों के साथ काम करके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, सबसे ज़्यादा अच्छा फैज़ी के साथ लगा। बहुत अच्छे हैं काम में भी और बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। हाँ जी। अच्छा, अकरम निज़ामी के साथ ज़्यादा काम किया या फैज़ी के साथ? फैज़ी के साथ। अच्छा, उसका कोई फ़िल्म का कोई डायलॉग आपको याद है? जी, कोई सुना दें आप, जो आपको नाज़रीन देख रहे हैं वो आपसे डायलॉग सुनना चाहते हैं। वो फैज़ू की हर फिल्म बंदे को याद होती है ना, कम से कम हो सकता है कि नाज़रीन को भी याद हो। जी। अच्छा, फिल्म की सुनाऊँ? कोई सुना दें, कोई, चलो नाज़रीन को कुछ जो आपको याद है वो सुना दें। हाय वो चंद्रा, क्या थी गे तेको, क्या थी गे हाँ। फैज़ी कहता है, ओ खाना खराब थी वे तेरे भिरावा दा ते तेड़ा। ज़बरदस्त, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये एक शापरबाज फिल्म का थोड़ा सा मतलब डायलॉग मुझे याद आया तो। देखा नाज़रीन आपने, ये कितना अच्छा डायलॉग है। अच्छा, आपने माशाल्लाह अदाकारी भी की, अब पता चला है कि आप गुलकारी भी कर रही हैं। जी, अच्छा, कोई गाना तो सुना दे। मतलब अब गाना भी सुना दूँ? खुशी का मौका है ना, हम गाना आपसे सुनना चाहते हैं, इस मौके पे कोई गाना भी सुना दें। सही है, कौन सा गाना सुनाए? जो आपको अच्छा लगता है वो सुना दें। ठीक है। मैं ते मेरा दिल भर जानी, भूलिया ते प्यार कहानी, सावा च आया है तूफान, मौसम होया है बेईमान, मैं ते मेरा दिल भर जानी। काफ़ी है, और सुनो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ज़बरदस्त। महक मौलवी, माशाल्लाह आप अच्छी सिंगर हैं, अच्छी अदाकारा हैं। आपको इस शोबिज़ में आने का कैसे इत्तेफाक हुआ? बस बचपन से शौक़ था। तो एक दिन हम लोग लाहौर गए तो वालिद साहब से मैंने कहा कि अब्बू मुझे ना स्टूडियो देखना है। तो अब्बू ने कहा कि बेटा स्टूडियो में क्या होगा, और इतनी सेंस ही नहीं होती थी, बिल्कुल छोटी थी। तो मेरे जहन में ये बात थी कि सारे एक्टर्स जो होते हैं वो स्टूडियो में ही रहते हैं, लेकिन इतना नहीं पता था कि हर बंदा जो है वो अपना काम करके अपने अपने घर चला जाता है। तो अब्बू ने कहा, एतवार का दिन था, हम लोग चले गए स्टूडियो। वहाँ पे गेट कीपर एक बैठा हुआ था, उसने कहा जी आप मुझे पैसे दो, हम आपको अंदर जाने देंगे। तो उस वक्त मैं बिल्कुल छोटी थी, मुझे इतनी अकल भी नहीं थी। तो मैंने उसे कहा कि मेरे पास ना सर जी 50 रुपये है, आप अगर मुझे अंदर जाने दें। उसने कहा मुझे वही 50 रुपया दे दो, मैं आपको अंदर जाने दूँगा। खैर हम लोगों ने उसे 50 रुपया दिया, हम अंदर चले गए। हम लोगों ने देखा कि वहाँ बारिश स्टूडियो में जो लोकेशन वगैरह, यानी कि अब्बू ने मुझे बताया कि यहाँ पे मौला जाट फिल्म बनी, फ़लाँ फिल्म बनी, फ़लाँ, यानी कि जितनी भी टोटल फिल्में पाकिस्तानी बनती हैं वो बारिश स्टूडियो में ही बनती हैं। तो हम लोग वहाँ घूमते फिरते रहे। तो बाय चांस ना एक आदमी हमारे साथ आया पीछे,
कहता कि आप लोगों को फ़िल्मों में काम करने का शौक़ है। तो मैंने उसे कहा जी मुझे शौक़ है। तो उन्होंने फिर आगे कुछ लोग थे उनसे हमें मिलवाया। तो बस ऐसे करते करते जो है ना मैंने बारी स्टूडियो से स्टार्ट लिया। वहाँ पे मैंने 2 साल काम किया, लेकिन जो मुझे वहाँ पे काम मिलना चाहिए था वो मुझे नहीं मिला। फिर उसके बाद मैंने 2 साल काम छोड़ दिया। फिर मैंने जब सराइकी पट्टी पे आई हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र रहा कि यहाँ पे मैंने जितना भी काम किया अल्लाह ने मुझे बहुत इज़्ज़त दी। उसके बाद फिर मुझे शौक़ हुआ सिंगिंग का, फिर मैंने सिंगिंग शुरू की, लेकिन फिर मैंने उसे प्रोफेशनल नहीं बनाया, बहुत कम किया। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे बहुत इज़्ज़त दी है। महक मौलवी, आप मुसलसल मेहनत कर रही हैं इस तरह की फ़िल्म की, कोई भी इस तरह की फ़िल्म है आप उसमें माशाल्लाह नज़र आती हैं। तो आप इतने अरसे से काम कर रही हैं, अब तक आपने कितनी फ़िल्मों में काम किया है? मैंने माशाल्लाह तकरीबन कोई 40 के करीब फ़िल्मों में काम किया है। अच्छा, फ़िल्म से अचानक फिर जो है आप सिंगिंग की तरफ आ गई, आखिर क्या वजूहत थी? माशाल्लाह इतना बड़ा आपका नाम था फ़िल्म में, आप फिर अचानक गुलूकारी की तरफ कैसे आई? दरअसल मुझे बचपन से शौक़ था कसीदे पढ़ने का। तो कसीदे पढ़ते पढ़ते वो कसीदों का ट्रेंड छोड़ के फिर सिंगिंग की तरफ आ गए। फिर मैंने 5-6 सॉन्ग किए हैं, लेकिन उसमें वो मज़ा नहीं आया। सही। अब मेरा जो फिर से ज़हन है वही कसीदों वाला है। मैं चाहती हूँ कि मैं उसी काम को जो है ना जारी रखूँ, मुझे उसका बहुत शौक़ है। अच्छा महक मौलवी, माशाल्लाह सराइकी शोबिज़ माशाल्लाह इस वक्त देखा जा रहा है, लोग उसको देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, फ़नकार भी माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि सराइकी फ़िल्म इंडस्ट्री अब अरूज की तरफ जा रही है या ज़वाल की तरफ जा रही है? बेसिकली तो अब पहले जो हमारी सराइकी इंडस्ट्री पे बहरान आया था उसकी निस्बत अब जब से ये यूट्यूब चला है अल्हम्दुलिल्लाह अब तो बहुत अच्छा सेटअप चल पड़ा है। और हम तो ये कहते हैं कि हम जितने भी फ़नकार हैं, जितने भी इंडस्ट्री में काम करने वाले हैं, सब एक तरफ़ा होके काम करें। तो इसमें हमारी अपनी जो है अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम एक होंगे तो इसमें अल्लाह भी राज़ी होता है और हमारी इसमें कामयाबी भी है। सही, बहुत अच्छे इत्तेफाक के साथ काम करना चाहिए, मिलजुल कर काम करना चाहिए। अच्छा, इस वक्त माशाल्लाह बहुत अच्छा रहीम यार ख़ान है, बहावलपुर, मुल्तान सब में अच्छा काम हो रहा है। आप क्या समझती हैं कि ये यूट्यूब चैनल से सारे फ़नकारों को रोज़ी रोटी मिल रही है या बस ऐसे ही गुजारा हो रहा है अभी? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि अगर हमारी फील्ड में अगर ये ग्रुप बंदी ना हो तो मैं कहती हूँ कि हमारी रोज़ी इतनी होगी कि हम लोगों की सोच ही नहीं होगी। लेकिन हम जब ये लोग हमारे इंडस्ट्री वाले जो हैं वो ग्रुप बंदी बना लेते हैं तो उसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। अच्छा अलीशा, ये बताएं कि कोरोना है, लॉकडाउन है और उसके बाद थिएटर्स बंद हैं, शॉर्ट सिस्टम पे पाबंदी है, तो क्या इस वक्त फ़नकारों की जो सूरत हाल है वो क्या है? क्या हुकूमत ने आपकी कोई सरपरस्ती की, किसी मुखिर हजरात ने, किसी अमीर ने आपकी मदद की? किसी ने भी नहीं की। जब से ये कोरोना वायरस आई है किसी ने, हुकूमत ने भी कोई सरप्लस कुछ भी नहीं किया। लाहौर के फ़नकारों को शायद कुछ मिला है तो वो तो अल्लाह बेहतर जानता है, हम कह नहीं सकते। हमारे साथ तो कोई भी हेल्प किसी ने भी नहीं की। हम तो जैसे अपना टाइम गुजार रहे हैं, बस अल्लाह पाक ही हमारे साथ है और तो कोई भी हमारा नहीं सोच रहा, कोई भी। अच्छा, ये काम शाम जारी है, फ़िल्में बन रही हैं, शूटिंग हो रही है, तो उसमें क्या आप लोगों को मुआवजे मिल रहे हैं? जी पहले तो मिलते थे लेकिन अभी तो नहीं मिल रहे हैं, अभी हालात ख़राब हैं। हाँ। अच्छा, आखिर में आप अपने चाहने वालों को, अपने जो प्रस्तार हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? ईद की खुशी के मौका पर कोई अच्छा सा पैगाम दे दें। लोग आपको सुन रहे हैं, इस पैगाम को दूर दूर तक सुना जाएगा, देखा जाएगा। कोई अच्छा सा पैगाम अगर आप देना चाहें MP गोल्ड के प्लेटफार्म से तो हम हाजिर हैं। जी ज़रूर। पैगाम, सबसे पहला पैगाम तो ये है कि सब जो है ना अपनी माँ की इज़्ज़त करें, अपनी माँ से प्यार करें, क्योंकि सब कुछ माँ ही है, ठीक है। और अभी जैसे आज ईद का दिन है, कुर्बानी है, गरीबों में गोश्त तकसीम करें, अपने घर ही ना रखें और मेरी बात का माइंड भी ना करें सब मतलब कोई अपने ताल्लुक़ वालों को, रिश्तेदार, सबसे पहला हक़ होता है गरीबों का, हक़ हमसाये का। देखें कि हमारे हमसाये के घर, किसी के घर कुर्बानी नहीं हुई, वो इंतज़ार कर रहा है कि मेरे एक हमसाये के घर हुई है तो मुझे मिलेगा, उसको दें। और बस यही कि बहुत अच्छा कि आसपास नज़र रखनी चाहिए जो गरीब गुरबा लोग हैं। ईद के मौके पर, ईद के अलावा भी लोगों का ख्याल रखना चाहिए। हाँ हमारे साथ ईद के अलावा भी ख्याल रखना चाहिए। अगर कोई अमीर है, ज़्यादा पैसे वाला है
तो वो ये नहीं कि वो अगर उसके पास पैसा है तो वो सिर्फ अपने ही घर का और अपने ही रिश्तेदारों का सोचता है तो उसका मैं हेल्प कर दूं। वो कभी ये नहीं सोचता कि मेरे हक हमसाए में ऐसा कोई है, किसी की बेटी उठवानी है, कि गरीब है, किसी की शादी नहीं हो रही है, कोई ऐसा सिलसिला है। सो मजबूरी है इंसान की। और अपने अल्लाह पाक ने भी फरमाया कि सबसे पहला हक के हक हमसाए का, बिल्कुल ठीक है, और हक हमसाए का ख्याल करें, पहले सबसे पहले उसको देखें, फिर बाद में हर जगह देखना चाहिए। जी, आपने सुना कि हमसायों का ख्याल करना चाहिए, हकीकत है, आसपास नज़र रखनी चाहिए। हमारे साथ महक मौलवी हैं, हम उनसे कोई खूबसूरत सा पैगाम पूछते हैं कि वो अपने नाज़रीन को क्या खूबसूरत पैगाम देना चाहती हैं। जी, मैं तो अब सब नाज़रीन से यही कहूँगी कि अपने जितने भी प्यारे हैं उनको उनके साथ मिलें जुलें, लेकिन कम से कम ये जो वबा चली हुई है, इस वबा के हवाले से हम लोग ये कहते हैं कि जितना अपने घरों में रहें वो महफूज रहेंगे। और दूसरी बात ये है कि जैसे कि अलीशा खान ने कहा कि अपने हक हमसायों का ख्याल करें जितना हो सकता है, कि अपने फ्रिज भर के रखने से बेहतर है कि गरीबों में गोश्त तकसीम करें। कि काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने साला साल भी गोश्त को नहीं देखा, लेकिन उनका ये बकरा ईद आने पे उनकी ये ख्वाहिश होती है कि वो जी भर के गोश्त खा सकें। तो मेरी सब दोस्तों से, सब जो व्यूवर्स हैं उनसे यही गुजारिश है कि जितना हो सकता है गरीबों को सपोर्ट करें। जी, बहुत अच्छा पैगाम आपने पैगाम सुना। महक मौलवी ने कहा कि जो गोश्त है उसको अपने फ्रिजों में ना रखें। आसपास जो हमसाए हैं, जो गरीब गुरबा लोग हैं, जो सारा साल इंतज़ार करते हैं, ये बहुत बड़ा दिन है, मजहबी त्यौहार है, अल्लाह ताला की नेमत है, तो इस नेमत का हर एक को फ़ायदा उठाना चाहिए। गरीब गुरबा का ख़ास ख्याल रखें। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर आपके साथ होंगे। बहुत शुक्रिया महक मौलवी साहिबा और अलीशा खान, आपने हमें टाइम दिया। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर आपके साथ होंगे अपने होस्ट, अपने दोस्त अब्दुल गफ़ार मार को इजाज़त अभी नहीं देंगे। हम आपको कहेंगे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, MP गोल्ड को देखें, शेयर करें, कमेंट करें। इंशाल्लाह फिर आपके साथ होंगे और आप हमारे साथ होंगे। अब्दुल गफ़ार मार को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।